तो दोस्तों वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल टैलेंट स्टडी पॉइंट। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और घर में ज़बरदस्त होंगे। क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है तो आज हम क्लास 12 केमिस्ट्री सॉलिड स्टेट के 6 to 10 और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने 1 to 5 क्वेश्चन को सॉल्व किया था। यदि आप उस पिछले वाले वीडियो को नहीं देखे हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 हम लोगों का है, कह रहा है कि क्रिस्टली CSBr की संरचना BCC है। तो यदि BCC है तो Z इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कह रहा है यदि क्रिस्टल का घनत्व तो उसका डेंसिटी कितना दिया है, 4.24 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब हो। तो एक कोष्ठिका के किनारे की लंबाई यानी A का मान हमको क्या किया यहाँ से पूछा है। और कह रहा है कि CSBr है तो Na की वैल्यू कितना होता है, 6.022 इंटू 10⁻23। ये Na की वैल्यू होती है। Z मिल गया, D मिल गया, A निकालना है, Na दिया है। तब बचा हमारा M। तो M कैसे निकलेगा, CS और Br के परमाणु भार को जोड़ देंगे। तो यहाँ से M इक्वल टू कितना होगा, CS का 133 और प्लस Br कितना हो जाएगा 80। तो जोड़ेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 3, 8 3 11 की 1 और 1 है 2, 213 हो जाएगा। अब यहाँ आप क्या करेंगे, सूत्र क्या होता है हम लोगों का, D इक्वल टू Z इंटू एम अपान Na इंटू ए क्यूब। तो इसी ए क्यूब को मान निकालना हमको ए का, तो ए क्यूब को उधर भेजेंगे तो ए क्यूब इक्वल टू कितना हो जाएगा, Z इंटू एम अपान Na और इंटू कितना हो जाएगा D। तो वैल्यू कर देंगे, यहाँ पुट कर देंगे। तो यहाँ से ए क्यूब इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, Z की वैल्यू कितना है 2 है, गुड़े M की वैल्यू कितना है 213 अपान Na की वैल्यू कितना है 6.022 और गुड़े 10 के पावर 23 और गुड़े D की वैल्यू कितना है 4.24। तो यहाँ से हो जाएगा हम लोगों का ए क्यूब इक्वल टू 3 दूनी के 6, 2 1 कम 2 और 2 दूनी के 426 अपान 6.022 गुड़े ये दशमलव को इधर आ रहे हैं और इसको 24 कर दे रहे हैं, 10 के पावर 24 और गुड़े कितना होगा 0.424। तो यहाँ से ए क्यूब इक्वल टू कितना हो जाएगा 426 अपान 6.022 गुड़े 0.424 और ये 10 के पावर 24 को हम क्या करेंगे ऊपर भेज देंगे। तो कितना होगा 10 के पावर माइनस का 24। अब क्या करेंगे कि ए क्यूब इक्वल टू हो जाएगा ए क्यूब इक्वल टू 426 6.022 गुणे 10 और कितना है 0.424। तो जब इस पूरे को हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा 83.45 और गुणे 10 के पावर माइनस का 24। तो अब यहाँ से क्यूब रूट निकलेगा तो रूट ऑफ हो जाएगा क्यूब 83.45 और गुणे कितना होगा 10 के पावर माइनस का 24। यहाँ पे अगर क्यूब रूट आपको निकालने नहीं आता है तो कमेंट में भेज दीजिए कि हमको क्यूब रूट निकालने नहीं आता है, तो मैं उसका एक अलग से वीडियो बना के आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो यहाँ से ए इक्वल टू हो जाएगा, इसका क्यूब रूट कितना हो जाएगा 4.37 और गुणे ये कितना होगा 10 के पावर माइनस का 8 सेंटीमीटर में, जो कि इसका मात्रा क्या है सेंटीमीटर में, तो ये भी किस में आएगा सेंटीमीटर में। तो ये जो होता है वो पिकोमीटर में होता है। तो पिकोमीटर में करने के लिए क्या करेंगे, पहले सेमी को मीटर में बदलेंगे। तो ए इक्वल टू हो जाएगा 4.37 इंटू 10⁻⁻8 और गुणे कितना होगा 10 के पावर माइनस का 2। तो यहाँ से इक्वल टू हो जाएगा 4.37 गुणे 10 के पावर कितना होगा माइनस का 12 मीटर, माइनस 10 मीटर। तो ऊपर नीचे फिर 100 से गुणा करेंगे, ऊपर 100 और नीचे 100 से। तो यहाँ से इक्वल टू कितना हो जाएगा 4.37 गुणे 100 और गुणे ये देखिए 100 और 10 पावर माइनस 10 कितना होगा 10 पावर माइनस का 12 और बटा कितना होगा 1। तो ए इक्वल टू इसका गुणा इसमें करेंगे कितना हो जाएगा 437 गुणे 10 के पावर माइनस का 12 मीटर। तो चूँकि एक पिकोमीटर ही बराबर कितना होता है 10 के पावर माइनस का 12 मीटर, यानी 10 के पावर माइनस 12 मीटर की स्थान पर हम लोग क्या लिखेंगे 1 पिकोमीटर। तो ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 437 पिकोमीटर। तो हम लोग क्या कहेंगे कि अतः एकक कोष्ठिका की लंबाई कितना हो जाएगा
437 पिकोमीटर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 6 है। सो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है। कह रहा है कि MgO क्रिस्टल में धनायन तथा ऋणायन की त्रिज्याएं क्रमशः 65 pm तथा 140 pm है। क्रिस्टल की संरचना तथा उपसंयोजन संख्या आकलन कीजिए। तो धनायन की त्रिज्या को हम लोग स्मॉल r प्लस से लिखते हैं और ऋणायन की त्रिज्या को कैपिटल R प्लस से। तो स्मॉल r प्लस का मान कितना दिया है, 65 pm दिया है, और इसका मान कितना दिया है, 140 pm। तो कह रहा है कि क्रिस्टल की संरचना आपका BCC है कि FCC है। तो FCC कब होता है, जब वह अष्टफलकीय होता है, अष्टफलकीय। और BCC कब होगा, जब यह क्या रहेगा, चतुष्फलकीय रहेगा। तो यदि अष्टफलकीय है तो उसमें उपसंयोजक संख्या कितना होता है, 6, और चतुष्फलकीय है तो उसमें उपसंयोजक संख्या कितना होता है, 3। उपसंयोजक संख्या क्या होता है, किसी एक विशेष गोले को अन्य जितने गोले स्पर्श करते हैं तो उन गोलों की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो अष्टफलकीय रिक्ति कैसे बनती है कि जब 3 गोले के ऊपर हम लोग क्या रखते हैं, एक गोला, और इस एक गोले के ऊपर और 3 गोला रखते हैं। तो इस बीच वाले गोले को नीचे से 3 और ऊपर से 3 स्पर्श करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 6। BCC में क्या होगा कि एक यहाँ पे क्या रहेगा, 3 गोला, और 3 गोले के ऊपर एक गोला। तो इस एक गोले को ये 3 गोले स्पर्श करेंगे तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 3। तो यदि R प्लस और R प्लस की वैल्यू 0.414 समथिंग आया, यानी 0.4 समथिंग आ गया, तो ये हमारा क्या रहेगा, अष्टफलकीय रहेगा। ये हमारा क्या रहेगा, अष्टफलकीय। और यदि R प्लस और R प्लस की वैल्यू 0.225 आया तो हमारा क्या रहेगा, चतुष्फलकीय रहेगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, चतुष्फलकीय हो जाएगा। चलिए इसको भाग देकर देखते हैं। तो R प्लस अपान कैपिटल R प्लस इक्वल टू कितना हो जाएगा, 65/140। तो यहाँ भाग देंगे तो क्या होगा, 65, और यहाँ क्या होगा, 140। नहीं जाएगा तो 0.0 हो जाएगा। अब कितनी बार जाएगा, 4 बार। तो 4 0, 4 चौका 16 की 6, 4 एकम 4 1 5, यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा, दशमलव लगा है 0। अब कितनी बार जाएगा, 6 बार। तो 6 0, 6 चौके 24 की 4, 2 6 कम 6 2 8। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6। यानी भाग देने पे R प्लस और इस कैपिटल R प्लस की वैल्यू कितना आ रहा है, 0.46, यानी 0.4 समथिंग आ गया। तो 0.4 समथिंग आ गया, अतः क्या होगा, अतः MgO में अष्टफलकीय रिक्ति है। और जब अष्टफलकीय रिक्ति होगा तो क्या होगा, FCC, और FCC है तो कोऑर्डिनेशन नंबर उसका कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यदि आपका 0.4 समथिंग आया तो FCC हो जाएगा, और 0.2 समथिंग आया तो BCC हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 कहते हैं ना कि जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई है। क्वेश्चन नंबर 8 की पारी आ गई है। क्वेश्चन नंबर 8 की पारी आ गई है। एकदम धमाल मचाने वाला सवाल है ये क्वेश्चन नंबर 8, आग लगा दीजिएगा इसमें। यह क्वेश्चन नंबर 8 जो है वह 2019 2020 दोनों में पूछा है। इसके सॉल्व करने के लिए हमारे पास ट्रिक है। यदि इस ट्रिक को आप फॉलो करेंगे तो आप BCC रहे, चाहे FCC रहे, चाहे ECC रहे, और यहाँ चाहे 208 ग्राम दे दे, चाहे 209 ग्राम दे दे, चाहे 210 ग्राम दे दे, सभी स्टेप इसी पे लगेंगे। तो इसको 4 स्टेप आपको रटना पड़ेगा। ये पहला स्टेप रहेगा यहाँ पे, ये दूसरा, ये तीसरा, और ये हमारा क्या रहेगा, चौथा। इन्हें चारों स्टेप को आपको लगाना है। पहला स्टेप में क्या करना है हम लोगों को, इसमें पहले स्टेप हम लोग निकालेंगे एकक कोष्ठिका का आयतन। एकक कोष्ठिका का आयतन। तो एकक कोष्ठिका का आयतन क्या निकलेगा, किससे, A क्यूब से। किससे निकलेगा, ये A क्यूब से। अगला क्या रहेगा, यक्स ग्राम तत्व का आयतन। यक्स ग्राम तत्व का आयतन, तो यक्स ग्राम तत्व का आयतन, तो सूत्र होता है D = M/V।
तो यहाँ से v इक्वल टू कितना होगा m/d, यानी कैसे निकलेगा, तत्व का द्रव्यमान बटा क्या होगा, तत्व का घनत्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ से, तत्व का घनत्व। तो तत्व का द्रव्यमान को डिनोट करते हैं हम लोग m से, और घनत्व किससे डिनोट करते हैं हम लोग, d से। थर्ड स्टेप में क्या करना है कि इस आयतन में, यानी यक्स ग्राम के आयतन में एकक कोष्ठिकाओं की संख्या, ठीक, यानी यक्स ग्राम के आयतन में एकक कोशिकाओं की संख्या, ये कैसे निकलेगा, ये निकलेगा तत्व का कुल आयतन, कुल आयतन करने का मतलब हुआ कि ये यक्स ग्राम का जो आयतन आया, यही हमारा क्या है, तत्व का कुल आयतन है। चूंकि द्रव्यमान यक्स ग्राम है तो वही उसका आयतन होगा। तो यहाँ से क्या होगा, तत्व का कुल आयतन, तो ये यहाँ दिखा दीजिए कि यक्स ग्राम वाला। अब बटा क्या होगा, एकक कोष्ठिका का आयतन, एकक कोष्ठिका का आयतन, ठीक है। और लास्ट में क्या करना है कि यदि हमारा क्रिस्टल FCC है तो इसमें 2 का गुणा कर देंगे, 4 का गुणा कर देंगे। यदि BCC है तो 2 का गुणा कर देंगे, और यदि ECC है तो 2 का गुणा, और SCC है तो 1 का गुणा। तो इसी स्टेप को फॉलो करके हमको क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है कि एक तत्व BCC में स्थित है, क्या कह रहा है कि एक तत्व किसमें स्थित है, BCC में स्थित है, तथा एकक कोशिका किनारे की लंबाई, तो किनारे की लंबाई किसे डिनोट करते हैं हम लोग, a से। तो a इक्वल टू कितना दिया है हम लोग पास, दिया है a इक्वल टू 288 pm, 288 पिकोमीटर। तो इस पिकोमीटर को हम लोग किस में चेंज करेंगे, सेंटीमीटर में। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा a इक्वल टू 288 गुणे 10⁻⁻12 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, a इक्वल टू ये हो जाएगा 2.88 गुणे 10 के पावर कितना हो जाएगा, -10 मीटर। तो चूंकि 1 मीटर में कितना होता है, 100 सेमी होता है, 1 मीटर में कितना होता है, 100 सेमी। तो यहाँ से a इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 2.88 गुणे 10 के पावर -8 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या हो गया, क्रिस्टल की लंबाई निकल गई। तो पहला हम क्या करना है कि एकक कोष्ठिका का हम लोग क्या निकालेंगे, आयतन। तो यहाँ से हमारा पहला स्टेप क्या लगाएंगे, एकक कोष्ठिका का आयतन, एकक कोष्ठिका का आयतन। तो एकक कोष्ठिका का आयतन कितना आ जाएगा हमारा, a³ तो यहाँ से हम लोग जब a³ की वैल्यू निकालेंगे कितना होगा, 2.88 गुणे 10 के पावर -8 का होल क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ से a³ इक्वल टू देखिए हो जाएगा 10 के पावर -24, और जब इसका हम लोग घन करेंगे तो आएगा 23.9। जब इसका घन करेंगे कितना आएगा, 23.9 हो जाएगा। तो यहाँ से a³ इक्वल टू एक अंक इधर लाएंगे तो हो जाएगा 2.39 गुणे 10 के पावर -23 सेंटीमीटर क्यूब। यानी कि जो हमारा a³ की वैल्यू आ जाएगा वह कितना हो जाएगा, 2.39 गुणे 10 के पावर -23 सेंटीमीटर क्यूब। सेकेंड स्टेप में क्या करना है हमको कि यक्स ग्राम का आयतन, यक्स ग्राम का मतलब क्या हुआ है, 208 ग्राम का आयतन। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 208 ग्राम तत्व का आयतन, तो आयतन इक्वल टू क्या होगा, m/d। तो आयतन यहाँ से हम लोग निकालेंगे, आयतन इक्वल टू कितना हो जाएगा, m यानी कितना है 208, और बटा के घनत्व कितना दिया है 7.2, ऊपर नीचे 10 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ से हमारा जो आयतन आ जाएगा वह हो जाएगा 2080, और बटा कितना हो जाएगा 72, और जब 2080 हम लोग क्या करेंगे 72 का भाग देंगे तो हमारा आएगा 28.88 सेंटीमीटर क्यूब। कितना आ जाएगा 28.88 सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ से क्या करेंगे, थर्ड स्टेप लगाएंगे। थर्ड स्टेप में हमको क्या करना है कि यक्स ग्राम के आयतन में, यानी यहाँ क्या हो जाएगा कि 208 ग्राम के आयतन में
208 ग्राम के आयतन में एकक कोशिकाओं की संख्या, एकक कोशिकाओं की संख्या, एकक कोशिकाओं की संख्या, ये हमारा क्या है, थर्ड स्टेप है। तो 208 ग्राम के कोष्ठांक संख्या कैसे निकलेगा, तत्व का आयतन, इसका आयतन कितना है 28.88 अपान क्या है एकक कोष्ठिका का आयतन, तो एकक कोष्ठिका का आयतन कितना है 2.39 गुणे 10 के पावर कितना है -23 है। तो यहाँ से हमारा जो संख्या आएगा वह संख्या कितना हो जाएगा 12.08। अब इसको भाग दीजिए कितना आएगा 12.08 और गुणे इस 23 को ऊपर ले जाएंगे कितना होगा 10 के पावर 23 हो जाएगा, यानी 12.08 गुणे 10 के पावर कितना हो जाएगा 23। एक अंक इधर लाएंगे तो एक अंक इधर लाएंगे तो कितना होगा 1.2 और ये हमारा क्या है 5 से अधिक है तो ये यहाँ पे 1 हो जाएगा 1 और गुणे कितना होगा 10 के पावर 24, ये हो गया, यानी 1.21 गुणे 10 के पावर 10 के पावर 24। ये हमारा क्या हो गया 208 ग्राम के आयतन में एकक कोशिकाओं की संख्या हो गया। अब लास्ट स्टेप में क्या करना है कि चूंकि प्रत्येक बीसीसी एकक कोशिका में 2 परमाणु होते हैं। कितने परमाणु होते हैं 2 परमाणु होते हैं। देखिए यहाँ बताया ना कितने परमाणु होते हैं 2, अतः 208 ग्राम में कुल परमाणुओं की संख्या, तो कुल परमाणु संख्या कितना हो जाएगा 1.21 और गुणे 10 के पावर 24 है और गुणे क्या करेंगे इसमें 2 का गुणा कर देंगे। वही बताया है कि अगर बीसीसी है तो 2 गुणा और एफसीसी है तो 4 गुणा। जब यहाँ से 2 का गुणा करेंगे तो 2 एक कम 2 हो जाएगा, 2 दूनी हो जाएगा 4 और यहाँ कितना होगा 2 एक कम 2 यानी 2.42 गुणे 10 के पावर 24 परमाणु, यानी कुल परमाणु संख्या कितना हो जाएगा 2.42 गुणे 10 के पावर 24 परमाणु। स्टेप क्या है यही है कि एकक कोशिका का आयतन निकालेंगे, फिर यक्स ग्राम तत्व का आयतन, उसके बाद दोनों का क्या करेंगे यक्स ग्राम वाले में ए क्यूब का भाग देंगे, लास्ट में एफसीसी है तो 4 गुणा, बीसीसी है तो 2 गुणा और ईसीसी है तो 2 का गुणा करेंगे और यहाँ से पूरा स्टेप लगाकर सॉल्व कर देंगे तो आंसर कितना आएगा 2.42 × 10⁻22 24 परमाणु। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, कह रहा है कि परमाणु भार 58.5 ग्राम प्रति मोल युक्त एक तत्व एफसीसी संरचना में पाया जाता है। तो कहा है कि परमाणु भार दे दिया है एम इक्वल टू कितना दे दिया है 98.5 ग्राम प्रति मोल। आगे कह रहा है कि एफसीसी है तो जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा इसमें 4 हो जाएगा। कह रहा है इसकी एकक कोशिका के किनारे की लंबाई, कह रहा है कि इसकी एकक कोशिका किनारे की लंबाई कितना है 500 pm, यानी ए इक्वल टू कितना दे दिया है 500 पिकोमीटर। तो ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 गुणे 10 के पावर -8 सेंटीमीटर। फिर आगे कह रहा है यदि तत्व का घनत्व डेंसिटी इसका कितना दिया है 5.22 गुणे 5.22 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। तो अवगाद्रो स्थिरांक यानी एन का मान यहाँ से हमसे पूछा है, तो एम का मान दे दिया है, जेड का मान दे दिया है, ए का मान दे दिया है और डी का मान दे दिया है। निकालना क्या है हमको एन ए। तो सूत्र क्या होता है डी इक्वल टू जेड इंटू एम अपान एन ए इंटू ए क्यूब। तो यहाँ से एन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोगों का, यहाँ चला जाएगा या इधर आ जाएगा, जेड इंटू एम अपान क्या हो जाएगा डी इंटू ए क्यूब। वैल्यू पुट करेंगे इसको तो यहाँ पे हो जाएगा एन ए इक्वल टू जेड, जेड इक्वल टू कितना है हमारे पास 4 है, इंटू एम कितना है 98.5 है, अपान डी कितना है, डी दिया है 5.22 और गुणे ए कितना दिया है 5 गुणे 10 के पावर -8 का होल क्यूब। तो यहाँ से एन ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 चौका 20, 0, 8 चौका 32, 34 की 4, 3, 9 चौका 36, 3, 39 इतना हो जाएगा, अपान 5.22 गुणे 5 का घन कितना होगा 125 और गुणे ये कितना होगा 10 के पावर -24 हो जाएगा।
अब यहाँ से क्या होगा, एन ए इक्वल टू 394 ऊपर अपान, यहाँ पे हम इसको कर दे रहे हैं 0.522 और गुणे 125, और यहाँ कितना हो जाएगा, तब एक घट जाएगा, 10 के पावर कितना होगा माइनस का 23। तो एन ए इक्वल टू हो जाएगा 394 बटा के 0.522 और गुणे 125 और 23 कहाँ चला जाएगा ऊपर। तो जब इन सभी को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो हमारा आ जाएगा एन ए इक्वल टू 6.038 और गुणे 10 के पावर 23, यानी ये हमारा क्या है 5 से अधिक, यानी एक इसमें जोड़ देंगे, यानी एन ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 6.04 गुणे 10 के पावर 23, यानी एवोगैड्रो नंबर कितना आ जाएगा 6.04 गुणे 10 के पावर 23। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 है, लास्ट है। कह रहा है कि CuCl की संरचना ZnS की संरचना के समान है। तो कह रहा है कि जो CuCl की संरचना है वह ZnS के समान है। तो ZnS होता है FCC, तो CuCl भी कैसा हो जाएगा FCC, यानी Z इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास 4। कह रहा है कि एकक कोष्टिका के किनारे की लंबाई 500, यानी ए इक्वल टू कितना दिया है 500 पिकोमीटर। पिछले वाले की तरह करेंगे, ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 गुणे 10 के पावर माइनस का 8 सेंटीमीटर। फिर यौगिक के घनत्व की गणना कीजिए। यौगिक के घनत्व यानी डी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क एम, यहाँ से देखिए एन ए दिया है 6.02 और गुणे 10 के पावर कितना दिया है 23 हो गया। फिर आगे कह रहा है कि गणना कीजिए इसका, यानी डी का मान गणना करना है। तो यम नहीं दिया है, तो यम कैसे निकलेगा, यम निकलेगा Cu प्लस Cl से, यानी Cu का परमाणु भार और Cl का परमाणु भार। तो यम इक्वल टू Cu का परमाणु भार होता है 63 और प्लस Cl का परमाणु भार कितना होता है 35.5। तो दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 5 3 8 और 6 3 9 98.5, यानी जो परमाणु भार आएगा कितना हो जाएगा 98.5। तो फार्मूला क्या होता है, डी इक्वल टू जेड इंटू एम अपान एन ए इंटू ए क्यूब। तो यहाँ से डी इक्वल टू कितना हो जाएगा जेड, जेड की वैल्यू कितना है 4 है, इंटू एम, एम की वैल्यू कितना है 98.5 अपान एन ए की वैल्यू कितना है 6.02 गुणे 10 के पावर 23 और गुणे ए क्यूब, ए की वैल्यू कितना है 5 गुणे 10 के पावर माइनस का 8। तो यहाँ क्या होगा 5 गुणे 10 के पावर माइनस 8 का होल क्यूब। तो यहाँ से डी इक्वल टू 5 चौके 20, 0 8 चौका 32, 34 और 9 चौके 36, 3 39 अपान 6.02 गुणे 10 के पावर 23 और गुणे 5 का घन कितना हो जाएगा 125 और गुणे 8 तरीका कितना हो जाएगा 10 के पावर माइनस का 24 हो जाएगा। तो यहाँ से डी इक्वल टू आ जाएगा 394